हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन अब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9th का पालमपुर गांव की कहानी लेकर आया हूं, जो उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के गांव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। पालमपुर में कृषि ही मुख्य क्रिया है। अन्य उत्पादन गतिविधियां में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा गया वो लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन का उद्देश्य या परियोजना ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन हेतु 4 चीजें आवश्यक है: भूमि, श्रम, पूंजी तथा ज्ञान एवं उद्यम। उपज बढ़ाने के तरीके तो बहुविधीयत फसल प्रणाली एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पादन करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ख में आधुनिक कृषि विधि, खेतों में आधुनिग कृषि विधियों का प्रयोग जैसे HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग करना। भारत में सबसे पहले पंजाब और हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका प्रयोग काफ़ी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की कृषि करने के तरीके सीखे। अन्य क्षेत्रों हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कमी हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भौम और जल स्तर कम हो गए। बिजली के विस्तार में सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ एवं रबी दोनों फसलों आवश्यकता उगाने पर सफल हो सके। भौतिक पूंजी उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षाकृत कई तरह के आगाज जैसे कच्चा माल, नगद मुद्रा, औजार, मशीन, भवन इत्यादि। अस्थायी पूंजी औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है, इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जा सकता है। मानव पूंजी उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के ज्ञान और उद्यम की जरूरत पड़ती है, जिसे मानव पूंजी कहा सकता है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पालमपुर गांव के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थी? आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्पादन का परियोजना उद्देश्य क्या था? ऐसे वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? आंसर होगा भूमि। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? तो ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आधुनिक कृषि विधि किस बीजों का इस्तेमाल कर सकता है? HYV। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को क्या कहते हैं? आंसर होगा बहुविध फसल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत में किन्हीं 2 राज्यों में किया गया था? आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। छोटे किसान खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते हैं? बड़े किसानों या गाँव के साहूकारों से आवश्यक पूंजी लेते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रिया कौन सी है? डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदार, परिवहन, तागे वाले जीप वाले। मिश्री लाल की आय क्या समाधान है? आंसर होगा लाल गाना, फिर करी गुड़ बनाना। करीम क्या पेशा है? आंसर होगा करीम ने अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला रखा है। छोटे किसान से क्या तात्पर्य है? छोटे जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? आंसर होगा लगभग 25%। भूमि पामने की मानक इकाई क्या होती है? 1 हेक्टेयर, जो 100 मिली वाले चीजों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिवेश कृषि उत्पादों का मुख्य क्या कारण था? अधिवेश कृषि उत्पादों का रायगंज बारे में बेचा जाता है। नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पालमपुर में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो 1 नंबर में खरीफ में ज्वार पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग करने के लिए। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती। रबी सर्दी में गेहूं। भूमि के एक भाग गन्ने की खेती होती है। कई 3। पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, दुर्घटनावस्था, कोई भी 3। 1960 के दशक के अंत में आई हरित क्रांति ने भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव डाला? हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को ज़्यादा उपज वाले HYV के द्वारा चावल और गेहूं कृषि की करने के तरीके सिखाए।
परंपरागत बीजों की तुलना में HYV अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत कृषि, कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग। आधुनिक कृषि, कृषि में आधुनिक उपज देने वाले बीज HYV का प्रयोग। कम सिंचाई की आवश्यकता, अधिक सिंचाई की अवस्था। उर्वरक के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खादों का प्रयोग। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषता लिखिए। सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल। पारंपरिक श्रमिकों द्वारा घरों पर काम करना। श्रमिकों को कई बार किराए पर रखा जाता है। अस्थायी पूंजी से क्या अभिप्राय है? अस्थायी पूंजी से अभिप्राय औजारों और मशीनों के अत्यंत साधारण डिवाइसों से है, जिनका उपयोग उत्पादन में किन्हीं वर्षों तक किया जा सकता है, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत किसानों के अंतर्गत जनरेटर, कंप्यूटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों को कृषि किस प्रकार का संघर्ष पड़ रहा है? भूमिहीन किसानों दैनिक मजदूरों पर काम करने के लिए मजबूर है। अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ रहा है। सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम रूप में 60 रुपये निर्धारित की गई है, परंतु केवल मात्र 35 से 40 रुपये ही मिलते हैं। खेतिहार श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण ये लोग कम वेतन में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कौन सा गैर कृषि कार्य जो पालमपुर जैसे गांव के प्रारंभिक किए जा सकते हैं? पालमपुर में गैर कृषि प्रारंभिक कार्य निम्नलिखित है। लकड़ी से फर्नीचर बना, घरेलू बर्तनों का निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से कपड़े तैयार, टोकरियाँ बुनना, ईंटें बनाना, सिलाई, कड़े, कादी खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालमपुर गांव की मुख्य पेशा क्या थी? तो आंसर होगा खेती। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य आधुनिक कृषि द्वारा अपनाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो आंसर होगा बाजार या नहीं है, यानी भूमि है, भौतिकी है, मानवीय पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता द्वारा आश्रित था? तो आंसर होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालमपुर में किसानों वर्ष में कितने फसल लगाए थे? आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ ऋतु की अवधि कौन थी? आंसर होगा जून से अक्टूबर तक। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आंसर होगा पहले पंजाब में हुआ था, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि पशुपालन, वृक्षारोपी, पशुपालन तो खाना पालन आदि क्रिया कहलाती है। आंसर होगा प्राथमिक क्रिया है। क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? तो आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबी ऋतु का अवधि क्या है? आंसर होगा नवंबर से अप्रैल तक। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? आंसर होगा 150 परिवार। HYV से क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा अधिक उत्पादन के वाले बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? तो आंसर होगा 450। गेहूं, चना, जी आदि किस प्रकार की फसल है? आंसर होगा रबी। इसमें कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? आंसर होगा कृषि। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा दूध उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदर डेयरी कहाँ एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? आंसर होगा दिल्ली। मौलिक पूंजी निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ट्रैक्टर। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? आंसर होगा वर्षा ऋतु। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स।